सोचिए, मस्जिद ए नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीम दे रहे हैं और उनके प्यारे नवासे छोटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा अपनी मासूमियत और प्यार से ऐसे पल पैदा कर देता है जिसे देखकर हर दिल मोहब्बत और रहमत से भर जाता है। क्या आप तैयार हैं उस जादुई लम्हे को देखने के लिए? अगर आप भी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और हमें दिखाएं कि आपका दिल भी उनके लिए कितना मोहब्बत से भरा हुआ है। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी के बरामदे में सहाबा ए इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे और कुरान ए करीम की तालीम दे रहे थे। उसी दौरान हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां तशरीफ लाए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस समय हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ रहे हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हुजैफा से कहा, अगर हुसैन अभी अपने नाना के पास पहुंच गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे, उनके साथ खेलने लगेंगे और हम सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कलाम और कुरान की तालीम से महरूम रह जाएंगे। बेहतर है कि अभी उन्हें रोक लिया जाए। इस पर हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, बेटे हुसैन, तुम्हारे नाना इस वक्त बहुत मशरूफ हैं, वह अहम तालीम दे रहे हैं, तुम अभी घर चले जाओ, बाद में अपने नाना से मुलाकात कर लेना। हजरत हुजैफा की बात सुनकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, तुम लोग मेरे नाना की बातें इसलिए सुनते हो क्योंकि जानते हो कि वह अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं तो उनका नवासा हूं, फिर भी तुम मुझे उनके पास जाने से रोक रहे हो। क्या मैं अपने नाना से मिलने के काबिल नहीं हूं? क्या तुम सब यह समझते हो कि मैं उनसे कम हूं, जबकि मैं उनसे किसी सूरत में कम नहीं हूं? जब ये अल्फाज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंचे तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने फौरन हुसैन को हुजैफा की गोद से लेकर अपनी आगोश में उठा लिया और सख्त लहजे में फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रहमतुल आलमीन हैं? उनके वसीले से पूरी कायनात पैदा की गई है। उनके मकाम और शान के सामने किसी की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन सख्त अल्फाज से हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ और कहना चाहते थे, मगर हजरत अली ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान हुसैन को तकलीफ पहुंची और वह रोने लगे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्द में कहने लगे, ऐ नाना के सहाबा, तुम लोग मुझे मेरे नाना के पास क्यों नहीं जाने देते? तुम जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हो, मैं उसी रसूल का नवासा हूं। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और हजरत अली से मुखातिब होकर कहा, ऐ अली, तुम्हारा बेटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है? अगर मेरे बेटे अब्दुल्लाह की जुबान से ऐसा कोई लफ्ज निकलता तो मैं उसे सख्ती से रोकता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन को लेकर मस्जिद नबवी से बाहर जाने लगे। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई, ऐ अली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नवासे को मेरे पास आने दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए और हुसैन को छोड़ दिया। आजादी मिलते ही हुसैन दौड़ते हुए अपने नाना की गोद में जाकर बैठ गए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारे नाना, मैं तो सिर्फ आपके पास आना चाहता था, लेकिन हजरत हुजैफा ने मुझे रोक लिया और मेरे वालिद ने सख्ती की जिससे मुझे तकलीफ पहुंची। इसी दर्द और घबराहट में मुझसे कुछ ऐसा निकल गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। नाना, आप बुरा न मानिए, मुझे माफ कर दीजिए।
इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे नवासे, मैंने तुम्हारी बात दिल पर नहीं ली और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतने में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप हुसैन से पूछिए कि उनके दिल में यह बात कैसे आई। हम सब सहाबी यह जानना चाहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन से फरमाया, ऐ मेरे नवासे, तुम बेवजह कोई बात नहीं कहते, इसके पीछे कोई वजह जरूर है, बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, नाना, जब आपके सहाबी जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। आप बताइए, आपके वालिद का नाम क्या था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह था। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या आपके वालिद जन्नत में जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रसूल होकर भी यकीन से यह नहीं कह सकता, यह अल्लाह की मर्जी पर है। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, नाना, अब बताइए मेरे वालिद का नाम क्या है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद अली हैं। हुसैन ने पूछा, क्या मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, तुम्हारे वालिद जन्नती हैं, उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी गई है और वह अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं। इसके बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ मेरे नाना, आप अपने सहाबा से पूछिए, अल्लाह के नजदीक आपके वालिद ज्यादा कीमती हैं या मेरे वालिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यह सुनकर रहमतुल आलमीन की आंखों से आंसू बहने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे या नहीं, इसकी जमानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता, लेकिन हुसैन के वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया में रहते ही जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। हुसैन के वालिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के मुकाबले के लिए शेर बनाकर भेजा है और उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अल्फाज फरमाए कि उनका लक़ब असदुल्लाह गालिब है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हुसैन के वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और दर्जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह से बहुत ऊंचा है। उस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अर्ज किया, नाना, अब बताइए आपकी वालिदा का नाम क्या है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम आमिना है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा, क्या आपकी वालिदा जन्नत में जाएंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं, इसकी जमानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता। अल्लाह चाहे तो मेरी सिफारिश से उन्हें जन्नत अता फरमाए और चाहे तो न दे। यह सुनकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नाना, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है। मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार हैं। मेरी माँ ने दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी पाली है और जब तक मेरी माँ जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, कोई और औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब आप अपने सहाबा से पूछिए कि अल्लाह के नजदीक आपकी माँ आमिना ज्यादा कीमती हैं या मेरी माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे और आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मेरी माँ आमिना जन्नत पाएंगी या नहीं, इसकी जमानत मैं भी नहीं दे सकता। इसका फैसला अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हुसैन की माँ फातिमा ने दुनिया में रहते ही जन्नत की खुशखबरी पाली है। अल्लाह के नजदीक हुसैन की माँ फातिमा का मकाम मेरी माँ आमिना से कहीं ज्यादा बुलंद है। इसके बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, नाना, यह भी बताइए कि आपके नाना का नाम क्या था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम वहब ज़ुहूरी था। इस पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नाना, आपके नाना वहब ज़ुहूरी को बहुत कम लोग जानते हैं और यह भी तय नहीं कि उन्हें जन्नत मिलेगी या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन हैं। यह जुमला सुनते ही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और फरमाया, बेटे हुसैन,
हमने कभी इस तरह नहीं सोचा। नाना वहब ज़ुहूरी को लोग नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल आलमीन हैं। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा न करते तो यह पूरी कायनात भी पैदा न होती। मैं उमर गवाही देता हूं कि तुम्हारे नाना का मकाम अल्लाह के नजदीक बेहिसाब ऊंचा है। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे नाना, अगर मैं वालिद की तरफ से भी अफजल हूं, मां की तरफ से भी अफजल हूं और नाना की तरफ से भी अफजल हूं, तो फिर आप मुझसे किस तरह अफजल हुए? यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हजरत हुसैन को अपने दोनों हाथों से उठाकर सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, बताओ क्या मेरा यह नवासा मुझसे अफजल नहीं है? इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और हुसैन को अपनी गोद में ले लिया। फिर हजरत अली से कहा, ऐ अली, तुम इल्म वाले हो, फिर भी इस मासूम बच्चे को तकलीफ कैसे पहुंची? हजरत हुसैन से सभी सहाबा बहुत मोहब्बत करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में नमाज अदा कर रहे थे। जब आप सजदे में गए तो हजरत हुसैन दौड़ते हुए आए और आपकी गर्दन पर बैठ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही रहे और तस्बीह पढ़ते रहे। आपने तस्बीह की गिनती बढ़ा दी। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ऐ मेरे हबीब, जब तक हुसैन आपकी पीठ पर हैं, आप सजदे में ही रहिए। एक और रिवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन के साथ खेलते थे। हुसैन कहते, नाना आप घोड़ा बन जाइए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की तरह बैठ जाते और हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो जाते। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत की इंतहा थी। फिर एक दिन ईद का दिन था। हजरत अली फज्र की नमाज के बाद कहीं चले गए थे। घर में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोटियां बना रही थीं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन सादा कपड़ों में आंगन में खेल रहे थे। इतने में मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वह लड़का हैरानी से बोला, अरे तुम दोनों के पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं? आज तो खुशी का दिन है। मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर सज धज कर घूम रहे हैं और तुम दोनों रोज की तरह इन्हीं पुराने कपड़ों में खेल रहे हो। लेकिन उस वक्त हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इतने छोटे थे कि हालात की हकीकत को समझ ही नहीं सकते थे। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि उनके वालिदैन किस कदर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूल्हे पर रोटियां बनाने में मशगूल थीं। तभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ईद की रौनक देखकर अपनी अम्मी के पास नए कपड़ों की फरमाइश लेकर रोने लगे। मासूमियत से दोनों ने कहा, अम्मी जान, आज तो ईद है। मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं। हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? बच्चों की यह मासूम इल्तिजा सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भर आया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपने गम को छुपा लिया। बड़े नर्म लहजे में फरमाया, मेरे लाल, पहले तुम दोनों गौस्ल कर लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करती हूं। यह सुनकर छोटे इमाम हसन और हुसैन बहुत खुश हो गए। उनके मासूम दिलों को यकीन था कि गुस्ल के बाद उन्हें नए कपड़े जरूर मिलेंगे। वे खुशी खुशी गुस्ल करने चले गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गहरी सोच में डूब गईं। दिल ही दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? अगर गुस्ल के बाद उन्हें नए कपड़े न मिले तो उनके मासूम दिल टूट जाएंगे। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई जब हसन और हुसैन के लौटने का वक्त करीब आया तो हजरत फातिमा उठीं, वुजू किया और जान माज बिछाकर बैठ गईं। उन्होंने हाथ उठाए और अपने रब के सामने रोते हुए दुआ करने लगीं, या रब्बुल आलमीन, तू बड़ा मेहरबान है, तू ही हर मुसीबत को दूर करने वाला है। मेरी हालत पर रहम फरमा, मेरे बच्चों के दिलों से नए कपड़ों की चाह मिटा दे ताकि वे दुखी ना हों। ऐ मेरे रब, आज इस मुश्किल घड़ी से मुझे निकाल ले, मुझे कोई रास्ता दिखा दे।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल से निकली। यह दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो गई। वह जान माज पर सजदे में झुक गईं और अपने रब से गुफ्तगू करती रहीं। उसी दौरान उनके दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन अल्लाह की याद में मशगूल होने की वजह से उन्हें सुनाई न दी। तभी अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दर्जी के हाथ 2 जोड़े कपड़े देकर हजरत फातिमा के घर पहुंचे। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दस्तक सुनी तो सजदे से सिर उठाया और कपड़े ले लिए। जब उन्होंने उन्हें खोला तो देखा कि वे जन्नत से आए हुए लिबास हैं, एक लाल रंग का और दूसरा नीले रंग का। उसी पल हजरत फातिमा समझ गईं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। वह सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन गुस्ल करके नए कपड़ों की उम्मीद में घर लौट आए। हजरत फातिमा ने अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से वे जन्नती कपड़े पहनाए। इसके बाद हसन और हुसैन नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी दौड़ते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, नाना जान देखिए, हमें नए कपड़े मिले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वे कपड़े देखे तो आपकी आंखों से आंसू बह निकले। ये कपड़े आने वाले वक्त की निशानी थी। इमाम हसन का नीला लिबास जहर से शहादत की ओर इशारा करता था और इमाम हुसैन का लाल लिबास करबला की शहादत की निशानी था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम नाम नहीं है। यह वह सच्चाई है जो हर दौर में जिंदा रहती है। यह वह चिराग है जो जुल्म के अंधेरों में भी बुझता नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जब हक़ और बातिल आमने सामने खड़े हों तब खामोशी भी एक तरह की गलती बन जाती है। उन्होंने करबला के मैदान में सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरी उम्मत को यह दिखा दिया कि सच्चाई के लिए खड़े होने का मतलब क्या होता है। करबला सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, करबला एक सोच है, करबला एक इम्तिहान है और करबला हर उस दिल में जिंदा है जो जुल्म के सामने झुकने से इनकार करता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि सामने दुश्मन बहुत बड़ा है, ताकत ज्यादा है और रास्ता बेहद कठिन है। फिर भी उन्होंने पीछे हटना कबूल नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर आज हक चुप हो गया तो कल जुल्म को आवाज मिल जाएगी। उन्होंने हमें सिखाया कि जीत तलवार से नहीं बल्कि सच्चाई से होती है। उन्होंने अपने बच्चों को प्यासा देखा, अपने परिवार को मुश्किलों में देखा, लेकिन अपने उसूल से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। यह वही सब्र है जिसकी मिसाल पूरी इंसानियत देती है। यह वही कुर्बानी है जो सदियों बाद भी दिलों को हिला देती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह साबित कर दिया कि हक के लिए मर जाना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। उनकी शहादत ने यह पैगाम दे दिया कि जुल्म चाहे जितना ताकतवर हो, अंत में हार उसी की होती है। आज भी जब हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेते हैं तो सिर्फ इतिहास याद नहीं आता बल्कि जिम्मेदारी याद आती है। जिम्मेदारी इस बात की कि हम भी अपनी जिंदगी में सच का साथ दें, इंसाफ के साथ खड़े हों और किसी भी रूप में जुल्म का हिस्सा न बने। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें सिखाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या ताकत नहीं बल्कि उसका किरदार होता है। वह हमें बताते हैं कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत, सब्र और सच्चाई ही वह हथियार हैं जिनसे इंसान इतिहास बदल सकता है। करबला ने हमें रोना ही नहीं सिखाया बल्कि सही रास्ता चुनना भी सिखाया, और शायद यही वजह है कि आज भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया जाता है तो दिल झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह कह उठती है, सलाम हो उस शहादत पर, सलाम हो उस सब्र पर, सलाम हो उस हक़ पर जो करबला में जिंदा हो गया। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को सिर्फ याद करने वाला नहीं बल्कि उनकी सीख पर चलने वाला बनाए। हमें भी इतना हौसला दे कि हम हर दौर की करबला में हक़ के साथ खड़े रह सकें। आमीन।